के सरकारी स्कूल में मिड डे मील में सांप मिला है। अमोना गांव के उत्क्रमित शाह मध्य विद्यालय की शनिवार को एनजीओ की ओर से खिचड़ी परोसी गई थी। इस खाने के बाद करीब 70 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू होने लगी। बच्चों की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र के जोगबनी थाना क्षेत्र का है। स्कूल में सेंटर फॉर नेशनल डेवलपमेंट यूनिसेंटिव एनजीओ ने खिचड़ी पहुंचाई थी। इसके प्रोप्राइटर अरुण जेपी हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे स्कूल में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी एक बच्चे की थाली में परोसी खिचड़ी में सांप दिखाई दिया। सभी बच्चे खाना छोड़कर उठ गए। स्कूल में मौजूद शिक्षकों से इसकी शिकायत की। इसके बाद एक एक कर बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद शिक्षक और बच्चों के परिजन सभी को लेकर फारबिसगंज के सरकारी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर का कहना है कि सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। इधर जैसे ही गांव में यह खबर फैली कि बच्चों के खाने में सांप निकला है और 70 बच्चे बीमार हैं, वैसे ही स्कूल में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। गुस्साए लोगों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं कुछ शिक्षकों के साथ मारपीट भी की गई। भीड़ पर काबू पाने के लिए 3 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ फारबिसगंज अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलबेला ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके पर पहुंची। घटना की जांच की जा रही है। सारे बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। बच्चे मानसिक रूप से डरे हुए हैं। इस मामले की जांच की जाएगी। जल्द टीम बनाई जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करने की बात कही। दरभंगा नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी में पहली बार बिजली विभाग के इंजीनियर को तलब किया गया। दरभंगा नगर निगम के रिकॉर्ड रूम में जो भी खतियान अभी तक मौजूद नहीं है या नष्ट हो चुके हैं, उसे अतिशीघ्र उपलब्ध करवाने की अनुशंसा बैठक में की गई। कबीर अंत्येष्टि के सभी वार्डों में खाता खुलवाकर राशि उपलब्ध करवाने को भी अनुशंसा हुई। तालाबों के उड़ाहीकरण और बंदोबस्ती पर भी गंभीर रूप से चर्चा की गई। लालबाग पब्लिक स्कूल के संचालन पर रोक लगाने की बात को लेकर तत्काल संचालन बंद किए जाए और कोर्ट के निर्णय आने के बाद ही अग्रिम कोई विचार लिया जाए पर भी चर्चा हुई। वही प्रधानमंत्री आवास योजना मुद्दे भी बैठक में उठाए गए, जिसमें दूसरे फेज के लिए काम में तेजी लाने की बात कही गई। अब से नगर निगम क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी विभाग को यह आवश्यक है कि वह नगर निगम से एनओसी अवश्य प्राप्त करे, अन्यथा एनओसी नहीं प्राप्त करने की स्थिति में विभाग पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी की बात कही गई। दरभंगा नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी में आवारा पशुओं की व्यवस्था करने के लिए भी नगर निगम की जमीन को चिन्हित किया गया है। पीएचडी और बुडको के अभियंताओं पर लगातार वार्ड पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा कार्रवाई करने की मांग को लेकर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने वरीय पदाधिकारी को कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा की है, जिसे लेकर अब बुडको और पीएचडी पर कार्रवाई होना लगभग तय बताया गया। लगभग हर वार्डों में एक न एक जगह मैनुअल होना ही है। ऐसा होगा ना, आपको देखिए जहाँ जाए मैनुअल कराना, मान लीजिए एक वार्ड में दो मैनुअल कराना, आप उसका कुछ ही बदलवा सकते हैं। मैडम आपकी बोल लीजिए, लिखिए सबको थोड़ा निकल। आज स्थायी समिति में पीएचडी और बुडको के द्वारा निर्णय लिया गया है कि विधिवत कार्रवाई इसमें नगर आयुक्त करके डीएम साहब के पास लिखेंगे, इस पर कार्रवाई की जाएगी। और पानी को लेकर जो है इस पर हम लोग और फिर से दोबारा
फिर 15 दिन में हम लोग इंशाल्लाह करेंगे मीटिंग, क्योंकि जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हम लोग की वो प्रॉब्लम आ रहा है पानी को समस्या को लेकर, और हम लोग गली गली में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसके लिए मैं जनता से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं इसमें लग कर इसको एकदम कराना है हमको हर हालत में, और मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगी। और राजीव आवास योजना पर भी बात हुई है, उस पर भी नगर आयुक्त ने कहा है कि विभाग को जो है लिख के दिया जाएगा। इसमें अभी पैसा नहीं है, लेकिन जो पुराना जिनको मिला हुआ था राजीव आवास योजना, तो उसमें जो है पुराना अगर कागज पत्र की वजह से उनका काम रुका हुआ है तो उसको जो है निलंबित कर दिया जाए और नए सिरे से फिर से किया जाए। बस बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और यानी कि जो जनता को उम्मीद थी, उस जनता की उम्मीद पे 100% खड़ी उतरने का उन्होंने एक और मैसेज संदेश दिया है। 1 से 48 वार्ड में अभी 2-2 समरसेबल और 2 हैंड पैप हम लोगों ने महोदया के अनुसार दिया गया है, लेकिन और भी यानी कि जैसे पानी की आपूर्ति देखते हुए, कमी की आपूर्ति देखते हुए, उसकी भरपाई करते हुए और इन्होंने आज अनाउंसमेंट एक किया है कि 1 से 48 वार्ड में 2-2 समरसेबल और मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। और कबीर वो ट्रस्ट लेवल वाला जो पैसा है, जो हमारे मृतकों को 3-3 हज़ार रुपया मिलता है, वो भी आज बहुत अच्छा इन्होंने कहा है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, जल्द से जल्द होना चाहिए, हर वार्ड में ये अकाउंट खुलना चाहिए। एक लगभग एक तरह से पूरी अच्छी कोशिश है, पहल है कि जहाँ तक हो सके करेंगे, क्योंकि तुरंत सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। उस सिस्टम को सुधारने में, उस लाइन पे लाने में थोड़ा समय लगता है, और आप जनता से सहयोग की उम्मीद है कि आप उस समय में सदन स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें माननीय महापौर और महोदया की अध्यक्षता में जो शहर हित में कुछ इम्पोर्टेंट जो था, जो कुछ पॉइंट्स थे, जिसमें 2-2 हरी सभी वार्डों में 2-2 समरसेबल करना है। और उसके अलावा जो पीएचडी या बुडको की जो इतनी जो रवैया, एकदम सुस्त रवैया था, शहर के लोगों को जल संकट में जो सहयोग उन लोगों ने नहीं किया, और जो त्राहिमाम पानी का मचा हुआ है, इसके लिए भी उन पर जो विधि सम्मत कार्रवाई के लिए माननीय नगर आयुक्त महोदय ने डीएम साहब को और बुडको के एमडी को लिखने की बात कही है, और प्रोसीडिंग में वो लिखा गया, जिन लोगों पर कार्रवाई होनी तय है। और साथ ही साथ शहर हित में जितने भी चीज़ें थी, उसको हम लोगों ने प्रयास किया है कि शहर में साफ़ सफाई कैसे दुरुस्त हो। उसके बाद जो भी लोग शहर के जो भी जिस भी वार्ड की सफाई ज़्यादा अच्छी होगी, उस वार्ड के जोन प्रभारी को और अधिक सफाई अधिकारी को हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे हर 3 महीने पर। और जहाँ जहाँ पानी लगने का है, जहाँ जहाँ नाले की सफाई, सारे मुद्दों पर स्थायी समिति में हम लोगों ने निर्णय लिया है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में शहर का, दरभंगा शहर जो है वो हम लोग भी जैसे विकास की तरफ ले जाने का प्रयास है, उस प्रयास में हम लोग पूरा कामयाब होने का काम करेंगे। निगम सभागार में माननीय महापौर हिंदू महाराज की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य रूप से गंदगी की समस्या है, जैसे अतिक्रमण हो या ढाबा दल के द्वारा अतिक्रमण कराने की बात हो। इसके अतिरिक्त सफाई की जो समस्या है, जिसमें कार्य में सुस्ती है, इसके लिए मिनिस्ट्री के लिए नगर आयुक्त एवं सिटी मैनेजर को अधिकृत किया गया है। और पेयजल की समस्या को देखते हुए 2-2 समरसेबल प्रत्येक वार्ड में विस्थापन करने का भी निर्णय लिया गया है। और पीएचडी अब उनको जो काम में लापरवाही बरत रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए मीटिंग में निर्णय लेकर नगर आयुक्त को अधिकृत किया। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार के समीप से माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर महिला स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम के तहत माहवारी स्वच्छता दिवस मनाने और उसके प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से वन स्टॉप सेंटर दरभंगा महिला और बाल विकास निगम पटना के द्वारा आयोजित रैली को जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य राज्य में 15 से 24 वर्ष की आयु की किशोरियों को और महिलाओं के बीच साफ सुरक्षित तरीके से माहवारी के प्रबंधन को बढ़ावा देना है।
स्वच्छता के लिए आज ये यहाँ से रैली रवाना की गई है। मुख्य रूप से जागरूकता इसका उद्देश्य है। जिले के सभी क्षेत्रों में इस प्रकार की रैली निकाल करके महामारी स्वच्छता के लिए संदेश देने का कार्य किया जा रहा है। महिला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी कदम है। विभाग के निर्देश के आलोक कहाँ कहाँ ये लोग जाएंगे? अभी ये शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो टीम है कौन कौन करके प्रचार करेगी। रेड डॉट चैलेंज, इसमें आप देख रहे होंगे कि हाथों में रेड डॉट लगा करके ये संदेश देने का कार्य किया जा रहा है कि महामारी कोई बीमारी नहीं है। इसका किस प्रकार से स्वच्छता का ख्याल रखा जाए जिससे कि महिला स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके, तो जागरूकता इसका या शहरी क्षेत्र में कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जागरूकता चलेगी? बिल्कुल चलेगी। शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में इसकी और अधिक आवश्यकता है। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं इसके माध्यम से और जो हमारे अन्य नारी संगठन हैं उनके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। पूर्णिया में एक शादीशुदा प्रेमी ने 15 साल की नाबालिग प्रेमिका के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर 4000 रुपए में उसका सौदा कर डाला। शाम को वो लड़की को लेकर बेचने जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी ने मिस कॉल के जरिए दरभंगा की 15 साल की लड़की को अपने झांसे में लिया, जिसके बाद दोनों के बीच बातें होने लगी। 3 महीने से फोन पर दोनों की बात हो रही थी। आरोपी ने प्यार का झांसा देकर बुधवार को लड़की को दरभंगा से पूर्णिया बुलाया और एक लॉज में उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात की अगली सुबह गुरुवार को उसने फोन पर ही 4000 रुपए में नाबालिग लड़की को बेचने की डील फिक्स कर दी। देर शाम वो लड़की को बेचने निकला ही था कि जहां गुप्त सूचना के आधार पर चाइल्ड लाइन के हाट और सहायक थाना की पुलिस ने नाबालिग का रेस्क्यू किया। नाबालिग को बेचने से पहले ही उसे बचा लिया गया। फिलहाल पुलिस ने इस शातिर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान अमौर थाना क्षेत्र निवासी रोजिद बोस्ता के रूप में हुई है। पकड़ा गया युवक पहले से ही शादीशुदा है, जिसके 4 बच्चे भी हैं। वही नाबालिग प्रेमिका ने पुलिस और चाइल्ड लाइन को दिए बयान में बताया कि रोजिद बोस्ता मिस कॉल के जरिए पहले उससे दोस्ती की ढोंग रखी, इसके बाद उसके सामने प्यार का नाटक किया। वही युवक ने झांसे में लेकर उसे दरभंगा से पूर्णिया बस स्टैंड आने को कहा, जिसके बाद वह बुधवार देर शाम तक पूर्णिया बस स्टैंड पहुंची। वही प्रेमी उसे सहायक खजांची थाना क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी स्थित लॉज लेकर चला आया, जहां उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवक के शादीशुदा होने की भनक नाबालिग को न लगे, इसके लिए उसने अगले दिन गुरुवार को फोन पर महज 4000 रुपए में नाबालिग को बेचने की डील फिक्स कर दी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने शादी न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level.
trained, experienced and well-qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab. Well-furnished laboratory for physics. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स सेंट्रिक अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेजन या balajiBooks.com से।